नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत आपसे अपने विचारों को शेयर करता हूँ। थोड़ी देर देश की बात करेंगे। देश में इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है और कल जिस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने संसद में जो जो भाषण दिया है, जो ज़ोरदार भाषण दिया है, उसमें उन्होंने कई मुद्दों को एड्रेस किया। और देश में जो चल रहे तत्कालिक घटनाक्रम है, जैसे अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का मामला हुआ, जिसमें रोज़ नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि इसमें दालों को शामिल नहीं किया जाए। अगर अगर अब कहा जा रहा है कि इसमें दालों को शामिल नहीं किया गया है, तो इससे ये सवाल बनता है कि जो पहले जानकारी दी गई थी उसमें दालों का कहीं कोई विवरण नहीं था। लेकिन अगर अब सरकार ये कह रही है कि इसमें दालों को शामिल नहीं किया गया है, तो निश्चित है कि इसमें दालों को भी शामिल किया गया था पहले। तो ये एक ट्रेड डील का मसला है, ये चल रहा है। और राहुल गांधी जी ने कल संसद में जिस तरीके से सवाल उठाए, वो बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका से ये ट्रेड डील की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की वस्तुएं जो भारत में आयात की जाएंगी, वो जीरो आयात शुल्क पर की जाएंगी और भारत पर अमेरिका जो है वो 18% टैरिफ लगाएगा। जबकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी अमेरिका से जो भी हमारी ट्रेड ट्रेड की डील थी, जो बाजारिक समझौता था, उसमें मात्र 3% टैरिफ लगाया करता था अमेरिका। लेकिन अचानक ही अमेरिका ने भारत पर जो है वो 18% टैक्स की घोषणा कर दी है। ये मुद्दा उठाया और उन्होंने राहुल गांधी जी ने बताया कि देश के किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और उन्होंने बहुत सारे मुद्दा उठाए। उन्होंने एक्सट्रीम फाइल की बात की। तो मैं ये मानता हूँ कि कल जो संसद में राहुल जी का जो भाषण था, वो डायनेमिक था। और आप देखिए कि खबरें आ रही हैं कि लोकसभा की कार्रवाई से उसको स्पंज कर दिया गया है। और कल जैसा कहा गया था कि उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन जो है, वो राहुल गांधी जी के खिलाफ संसद में लाया जाएगा। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उस प्रिविलेज मोशन से विशेष अधिकार हनन हनन की कार्रवाई से सरकार पीछे हट गई है और राहुल गांधी पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी संसद की सदस्यता को ख़त्म करने का कर सकती है सरकार। उसकी तरफ आगे ऐसा प्रस्ताव ला सकती है कि उनकी संसद की सदस्यता ख़त्म की जाए। तो ये कई सवाल, इससे ये सिद्ध होता है कि अगर सरकार पीछे हटी है, तो निश्चित है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो गंभीर मुद्दे हैं। वो गंभीर मुद्दे दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जिनका नाम शायद संसद में नहीं लिया जा सकता, गौतम अडानी, उन पर अमेरिका में एक जुडिशरी की कार्रवाई चल रही है। अमेरिका की अदालत ने उनको एक नोटिस जारी किया है, समन जारी किया है, जिसे सरकार ने अभी तक तामील नहीं कराया था। लेकिन अभी जब अभी अमेरिका के से जो दबाव आया वहाँ की अदालत से, तो उनके वकीलों ने उस समन को एक्सेप्ट कर लिया गया। एक ये मुद्दा है। दूसरा एक्सट्रीम फाइल का मुद्दा है, जिसमें जो उठाया और जिसका बहुत विरोध किया सरकार ने। लेकिन आपने देखा कि हरदीप पुरी ने बाहर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वो 4-5 बार एक्सट्रीम से मिले थे। और एक्सट्रीम फाइल्स का मतलब आप सुनिए कि सोचिए कि वो जेफरी एस्टीन एक ऐसा व्यक्ति जो दुराचार के मामलों में अपने आइलैंड पर जिस तरीके से उसके काम करने का तरीका था कि लोगों को मैनेज करना और मीटिंग डिसाइड करना, और जो उसके काले करतूत जो सामने आ रहे हैं और जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहा है कि अमेरिका से लेकर लंदन से लेकर बहुत सारे देशों में जिनके नाम एक्सट्रीम फाइल में आ रहे हैं, उनके इस्तीफे दिए जा रहे हैं। और वो इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि एक्सट्रीम फाइल में फाइल से उन नेताओं को जो है, उन पर्सन्स को जो है उससे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर वो
जिस व्यक्ति की कोई कमजोरी किसी के पास है, अगर वो किसी भी देश में अगर वो संविधानिक पद पर वो जो बैठा हुआ है, तो निश्चित है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़्ड हो सकता है। तो हरदीप पुरी ने ये सिद्ध कर दिया कि राहुल गांधी जी जो एक्सट्रीम फाइल की जो बात कर रहे हैं, वो एकदम सही बात कर रहे हैं और इसकी एक जांच होनी चाहिए। और जिन लोगों को भी नाम या जिक्र उसमें एक्सट्रीम फाइल में आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो उनकी मांग है कि तत्काल उनके इस्तीफे होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लोग देश की नीति निर्धारकों के पदों पर अगर हैं, तो आप सोचिए कि इस फाइल का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करके और उन पर दबाव बनाकर देश के हितों के साथ समझौता किया जा सकता है, नीतियों में समझौता किया जा सकता है। उसका ये उदाहरण साफ दिख रहा है कि उन्होंने जो किसानों की बात की और जो अमेरिकन डील की बात की कि भारत सरकार और अमेरिकन सरकार के बीच में जो नेगोशिएशन हो रहा था, तो उसमें पहला बिंदु उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो जीरो टैक्स पर जीरो आयात शुल्क पर उसकी वस्तुएं जो हैं वो भारत में आयात की जाएंगी और भारत जो वस्तुएं अमेरिका भेजेगा उस पर 18% टैरिफ लगाएगा, अमेरिका 18% उसमें ड्यूटी लगाएगा। तो आप देखिए कि इसमें भारत के किसानों पर और भारत के बाज़ारों पर इसका बहुत दुष्प्रभाव है। तो सवाल ये होता है कि भारत सरकार इस बात पर राज़ी कैसे हो गई? भाई, इसमें फ़ायदा क्या है? अगर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बता सकें देश को, तो उन्हें बताना चाहिए कि अमेरिका की वस्तुएं 0% टैरिफ पर जब भारत में आएंगी और भारत की वस्तुएं 18% टैरिफ पर निर्यात की जाएंगी, तो भारत की वस्तुएं के लिए तो बाज़ार ही ख़त्म हो जाएगा, जिससे उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर है कि एग्रीकल्चर के बाज़ारों को भी खोला जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस बिंदु पर भारत में जो भी लोग इस डील पर नेगोशिएशन कर रहे हैं, जो इस डील को नेगोशिएट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी का ये कहना है कि जो भी लोग इस डील को नेगोशिएट कर रहे हैं, अगर उनके नाम जो हैं, अगर एक्सट्रीम फाइल से जुड़ी हुई उनकी किसी भी प्रकार का कोई तथ्य सामने आ रहा है, तो उनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो दबाव में आएंगे तो भारत के हितों के साथ समझौता होगा, जैसा ये दिख रहा है एक्सट्रीम फाइल में, जैसा दिख रहा है कि 0% शुल्क पर अमेरिका की वस्तुएं आएंगी और भारत पर 18% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि भारत पर मात्र 3% टैरिफ लगाता था अमेरिका। तो ये जो इस तरीके के फैसले हो रहे हैं, इस पर जमकर राहुल गांधी बोले कल और उन्होंने देश के लोगों को भी एड्रेस किया और उन्होंने अमेरिका को भी एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि भारत के किसान के साथ किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा भारत, और इस ट्रेड डील पर जो है वो संसद में व्यापक बहस होना चाहिए दोस्तों, ऐसा उन्होंने कहा। और आप देखिए कि हंगामा जिस तरीके से हुआ और सारी स्पीच को उनकी जो है वो स्पंज कर दी गई है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को रेज़ किया है वो बहुत ही अहम और बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। क्योंकि ये इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर नीति निर्धारक पदों पर इस तरीके के लोगों को रखा जाएगा तो भारत की नीतियों के साथ कंप्रोमाइज़ हो सकता है। ये बहुत गंभीर समस्या भी है और बहुत गंभीर सवाल भी है दोस्तों। तो आज की बात मैं इसी नोट पर ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है दोस्तों, और राहुल गांधी जी ने बखूबी देश को एड्रेस किया और उन्होंने देश को बताया कि देश में क्या चल रहा है। आगे फिर बात करेंगे अगले नोट पर। नमस्कार, धन्यवाद।